हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं फार्मूला टैब, जो कि एम एस एक्सेल का जो क्लास चल रही है उसी का एक पार्ट है। अब बेसिकली जो हमने पिछली वीडियो में सीखा है, पेज लेआउट, इंसर्ट, होम, वो आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, तो ही आप यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव टैब है ये वाला, तो उसको कंप्लीट हम जानेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारा टैब है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, नेम मैनेजर से। अब मैं यहाँ से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। जो इसके आगे के जो ऑप्शन है दोस्तों, वो इसमें हज़ारों ऑप्शन है और उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा इतने यूज़ के नहीं है, जो हम यूज़ ही नहीं करते। बहुत ही माइनर सा जो यूज़ होता है वो दोस्तों हम इंडिया के अंदर करते हैं। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जो एक्सेल है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है, हर जगह कंट्री में यूज़ होता है, लेकिन जो इंडिया में यूज़ होता है वो मिनिमल सा यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारे ऑप्शन अगर आप कहोगे तो मैं इन पे डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं कोर्स में इनको कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका एक बेसिक से एडवांस कोर्स है, इसमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो आपका यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं नेम मैनेजर से। लेकिन अगर आप कहते हो कमेंट करके मेरे को बताओ भाई, फंक्शन लाइब्रेरी पूरी बताओ मुझे, तो मैं इन पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। बस आप एक दो कमेंट कर देना, काफ़ी है इतना। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं नेम मैनेजर से। अब सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर नेम मैनेजर। इसका क्या काम है, कैसे इसका यूज़ करना है, सारे ऑप्शन को, डिफाइन नेम को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी एक डाटा ले आते हैं। तो हमेशा की तरह यहाँ से अपनी शीट के अंदर जाकर कोई भी एक डाटा उठा लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं डाटा सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है नेम मैनेजर, लेकिन आपको यहाँ से बताना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सारे ऑप्शन क्लियर कराऊंगा बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, नेम, स्कोप, कमेंट, रेफर्स। बेसिकली दोस्तों, आपका ये जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, मान लो यहाँ पर ये फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा। अब आप कह रहे हो भाई ये क्या कह रहे हो, फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देगा, कुछ समझ में नहीं आया। मैं समझाऊंगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पर एस एस टी लिखा हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे एस एस टी वाले मार्क्स की बार बार ज़रूरत पड़ रही है, तो बार बार मुझे इसके रेंज लेने की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसा ना हो, मैं चाहता हूँ इनको किसी नाम से सेव कर देना। जैसे आप एक इंसान हो, आपके भाई बहन हैं, आपका नाम कुशाल है, आपकी बहन का नाम माही है। तो जब आपकी मम्मी बुलाती है कुशाल, तो मतलब आपको बुला रही है, आपका नाम उनने डिफ़ाइन कर रखा है। आपकी बहन को बुलाती हैं तो आपको बोलती है माही इधर आओ, तो वो माही है क्योंकि उसका नाम माही से डिफ़ाइन हो रखा है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर हम हर रेंज का उसका नाम डिफ़ाइन करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर डिफाइन नेम पे क्लिक करते हैं, आपको सिंपल ऑटोमेटिक एसएसटी ने डिटेक्ट कर लिया है, ओके कर देंगे। अब जब भी आपको एसएसटी के मार्क्स या रेंज की ज़रूरत पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना, मालूम है, सम निकालना है। तो मुझे यहाँ पर सम चाहिए एसएसटी वाला, लेकिन मैं यहाँ पर रेंज लूँगा, टाइम लगेगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एसएसटी लिख देना है और एंटर कर देना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इसको सम करके यहाँ पर ले आया है। अब मैंने आपको सम में बताया, आप चाहे तो मिन में यूज़ करो, मैक्स में यूज़ करो, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन था आपका डिफाइन नेम वाला। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है यूज़ इन फार्मूला। यूज़ इन फार्मूला किस तरीके से काम करेगा, जो भी आपने नाम बनाए हैं ना उनको आप यूज़ करा सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर दो तीन और बना देता हूँ। हिंदी को भी कर लेते हैं डिफाइन नेम, ओके कर देंगे। एंड टोटल को भी कर लेते हैं यहाँ पर डिफाइन नेम, ओके कर देंगे। अब मान लो यहाँ पर मैं फार्मूला लगाता हूँ मिन वाला, यहाँ पर मैं मिन लगाया। यहाँ पर मेरे को फार्मूला याद नहीं है कि कौन कौन से बने हैं, मुझे नहीं पता, इंग्लिश भी बना है, मैथ भी बना है, साइंस बना है, क्या कौन कौन से बने हुए हैं। तो आपको यूज़ इन फार्मूला पे क्लिक करना है। अब मान लो मुझे हिंदी यूज़ करना है, तो मैं सिंपल क्या करूँगा, हिंदी वाले पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे हिंदी में, किसके हैं, यहाँ पर इसके हैं 51 करंट के। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अगर आपको नाम नहीं पता तो यूज़ इन फार्मूला का यूज़ कर लो, अगर आपको क्रिएट करना है तो इस पर क्लिक कर लो। दूसरा यहाँ पर एक ऑप्शन है नेम मैनेजर। नेम मैनेजर क्या करता है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, आपको हिंदी बना रखा है, एसएसटी बना रखा है, टोटल बना रखा है। आप चाहें तो यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं इंग्लिश क्रिएट करना चाहूँ तो न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेंज ले लेंगे,
इंग्लिश, और यहाँ पर नाम लिख देंगे तो ऑटोमेटिक, लेकिन मेरे थोड़ा टाइम लगेगा। आपको डिलीट करने हैं तो आप इनको सेलेक्ट करो, डिलीट पे क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएंगे। तो आपकी चॉइस है, जैसा भी आप करना चाहते हो। ठीक है, ये आप करके देखना। बाकी जो लास्ट ऑप्शन है उसका नाम है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इसका क्या काम है, जैसे मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर मैं क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। एंड अब आपको एक ही बार में अपना काम आसान करना है। आपकी जहाँ पर भी हेडिंग हो, जैसे मेरी हेडिंग टॉप में है तो टॉप पे क्लिक करूँगा। किसी की हो सकती है लेफ़्ट में हो, राइट में हो, बॉटम मतलब नीचे हो। तो मेरी टॉप पे है, टॉप पे ओके कर देंगे। एंड एक ही बार में यहाँ पर मैं देखता हूँ सारे फॉर्मूले क्रिएट हो गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रोल नंबर सारे। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिफाइन नेम वाला सेक्शन था। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप बैक करके दोबारा देखिए, दोबारा समझिए। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रेसिंग के ऑप्शन देखते हैं हम, ट्रेस, डिपेंडेंट्स, एरो, ये सब देखते हैं एक बार। अब जैसे मैं यहाँ पर इज इक्वल करता हूँ 51 प्लस 66 प्लस 71 प्लस 422, यहाँ पर मैंने 610 पे क्लिक करा। एंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ प्रेजेंट एंड्स वाले ऑप्शन पे। इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन में बताता है कि यहाँ पर ये वैल्यू है जो 610, वो किस किस से मिलकर बनी हुई है। तो मेरी 610 वैल्यू है वो 66, 51, 71, 422 से मिलकर बनी हुई है। तो एरो के ज़रिए इसने बता दिया कि ये वैल्यू इस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर आप रिमूव एरो पे क्लिक करते हो तो ये हट जाएगा। बाकी दोबारा क्लिक करते हो तो एरो के ज़रिए वापस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा डिपेंडेंट्स वाला ऑप्शन है, वो बताता है कि इस वैल्यू का यूज़ कहाँ कहाँ पर हुआ है। जैसे मैंने 51 पे क्लिक करा, अब आप मुझे बताओ 51 का यूज़ कहाँ कहाँ हो रखा है, यानी 51 की रेंज किस किस ने ले रखी है। तो आपको याद है, याद क्या है, आपको सामने दिख रहा है कि 323 में भी इसकी रेंज है, और जब हमने 610 निकाला था तो इसमें भी इसकी रेंज हमने ले रखी थी। तो मैं इस पर डिपेंडेंट्स वाले ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 610 में, यहाँ पर 610 के पास इसकी रेंज है और 323 के पास इसकी रेंज है। तो यहाँ पर शो कर रहा है। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपको शो करवाता है कि ये वैल्यू किस किस से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आपको शो कराता है यहाँ पर कि इन वैल्यू का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रखा है, और रिमूव करना है तो इससे रिमूव कर सकते हो। ये आपका नॉर्मल था। दूसरा है आपका शो फार्मूला। शो फार्मूला आपको बेसिकली डबल क्लिक करते हो तो फार्मूला खुल के आ जाता है। ऐसे यहाँ पर जितने भी आपने यूज़ कर रखे होंगे सारे फार्मूले खुल के आ जाएंगे। तो बहुत बेसिक सा ऑप्शन है। एरर चेकिंग का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कोई फार्मूला गलत कर दिया, अब मुझे पता नहीं है, बहुत बड़ी शीट है मेरे पास, गलती कहाँ पर आ रही है। तो आपको सिंपल क्या करना है, एरर चेकिंग पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पर लिखा आ जाएगा एरर इन सेल H8। तो H8 कैसा है, कॉलम नंबर H है, रो नंबर 8 है, तो यहाँ पर H8। यहाँ पर आप इसे इग्नोर भी कर सकते हो, आगे ही बढ़ सकते हो, तो आप ठीक भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इवेलुएट। इवेलुएट क्या करता है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, फार्मूला शो कर रहा है, इवेलुएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इवेलुएशन के बाद हमारी जो वो है, क्या कहते हैं, वैल्यू शो कर रही है। तो ये भी शो फार्मूला की तरह ही है। दूसरा है जो वो है आपका वॉच विंडो। आपको ये तो नहीं लग रहा मैं आपको फास्ट करा रहा हूँ, फास्ट नहीं करा रहा भाई, ये आराम से छोटे छोटे ऑप्शन है इसलिए जल्दी बता रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अगली क्लास के अंदर बढ़ सकें। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर वॉच विंडो। आपको सबसे पहले पूरा टेबल यहाँ सेलेक्ट करना है, आपको वॉच विंडो पे क्लिक करना है, ऐड वॉच विंडो पे क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड करना है। अब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो करेगा, बुक नंबर क्या है, शीट नंबर क्या है, नेम क्या लिखा था आपने, सेल का नाम क्या है, आपने वैल्यू क्या लगाई थी, फॉर्मूला क्या लगाया था। तो इससे क्या होता है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक था ये भी। दूसरा है जो कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन पे यहाँ पर आप ऑटोमेटिक या मैनुअल कर सकते हैं। इनका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर आप कोई भी नंबर डालते हो, 999 लिखा, एंटर करा, तो ऑटोमेटिक इसने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली है। लेकिन अगर यहाँ पर मैं मैनुअल करता हूँ, जैसे मैंने अभी मैनुअल पे क्लिक कर दिया, अब मैं यहाँ कुछ करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये मैनुअल पे। मैनुअल का मतलब क्या, आपको खुद से बटन दबाना पड़ेगा। तो चाहे कैलकुलेट नाउ पे क्लिक कर दो, F9 भी इसके शॉर्टकट की है, तो या फिर आप कैलकुलेट शीट पे क्लिक कर दो, दोनों का काम ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम ही है। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ या उस पर क्लिक कर देता हूँ, काम दोनों सेम ही होंगे। तो इसका आप मेरी बात मान के ऑटोमेटिक पे रखिए, आपका काम आसान होगा।
तो दोस्तों ये था पूरा फार्मूला टैब। आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछिएगा। अगर आप पे इन सारे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो उन पे भी कमेंट करिएगा। फिलहाल मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल ग्रो यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।